पुरुष का करके जन्म हुआ, लेकिन मेरे अंदर की भावना स्त्री वाली है। कौन डॉक्टर बताएगा? अब मैं डॉक्टर के पास जाऊं, मैं बताऊं मेरे शरीर की प्रवृत्तियां क्या है? पहचान को फाइलों और प्रमाण पत्र में बंधक मत बनाइए। ये जो लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट को पकड़ के लटकने की आपकी आकांक्षा रहती है। माननीय सदस्य प्रोफेसर मनोज कुमार झा, 4 मिनट। शुक्रिया सर, शुक्रिया उपसभापति महोदय। मैं जानता हूं वक्त साथ नहीं दे रहा है, फिर भी इसी वक्त में अपनी बात रखूंगा। मैं पहले भी सदन में कह चुका हूं माननीय उपसभापति महोदय कि देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी एंड मॉरल मेजॉरिटी। ये सरकार लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी को तो मानती है, बिल्स लाती है, मॉरल मेजॉरिटी को लेकर के इनकी सोच मैंने कई सारे बिल्स में देखे हैं। मैं माननीय ईएम साहब को मुस्कुराता देख रहा हूं, विपरीत परिस्थिति में भी उनकी मुस्कुराहट आकर्षक है। माननीय उपसभापति महोदय, हमने कॉलेज के दिनों में पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा, जॉर्ज ऑरवेल, माइकल फुको। इस सरकार ने भले डीकोलोनाइजेशन वगैरह वगैरह अलग बात होती हो, लेकिन बिग ब्रदर इज वॉचिंग से लेकर के विजिबिलिटी इज ए ट्रैप, इसी के बीच में सारे अधिनियम, सारे बिल्स आते हैं। माननीय उपसभापति महोदय, आज मैं इस सदन के अंदर एक कन्फेशन के साथ, हम में से कई लोग ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लेकर के अपने पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं। पूर्वाग्रह सबटेरेनियन लेवल पे है, और हम सब जब तक अपनी वोकैबुलरी ऑफ प्रेजुडिसेस को खत्म नहीं करेंगे, डील नहीं करेंगे, हम कभी ईमानदार विश्लेषण नहीं कर पाएंगे और इनकी जिंदगी क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों हमारी ही तरह की गरिमा चाहिए, ये मैं माननीय उपसभापति महोदय चाहूंगा। मैं आज धन्यवाद करना चाहता हूं अपने स्टूडेंट्स का, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, अपने परिवार के सदस्यों का, अपने दोस्तों का, अपने सहपाठियों का, अपने कुछ संसद सदस्यों का भी, जिन्होंने इस पूरे मसले पे मेरे ज्ञान का भी विस्तार दिया। माननीय उपसभापति महोदय, अभी पिछले दिनों प्रेस क्लब पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने एक विशाल आयोजन किया था। मैं भी आमंत्रित था, रेणुका जी भी थी, जॉन बिटास थे। उसमें से एक व्यक्ति जो पैनल में थे, उन्होंने जो कहा, मैं एक 30 सेकंड में बताता हूं। पुरुष का करके जन्म हुआ, लेकिन मेरे अंदर की भावना स्त्री वाली है। कौन डॉक्टर बताएगा? अब मैं डॉक्टर के पास जाऊं, मैं बताऊं मेरे शरीर की प्रवृत्तियां क्या है? सर, ये मैं समझता हूं कि पहचान जो स्वयं तय करने की चीज है, जो हमारे सभी पूर्ववर्ती वक्ताओं ने बताया, सर उसको वहीं रहने दिया जाए, उसके साथ छेड़छाड़ उचित नहीं है। हम युद्ध के मध्य में हैं, संकट का सामना कर रहे हैं, ये मोर्चा क्यों खोल के बैठ गए? मेरा दूसरा आपसे कहना है कि सर, पहचान को फाइलों और प्रमाण पत्र में बंधक मत बनाइए, उसको गिरवी मत रखिए। नौकरशाहों को बहुत काम है। मेरे कई मित्र डीएम हैं, असमय में बीपी और शुगर के मरीज हो जाते हैं, क्योंकि वीजी राम जी से लेकर के जितनी योजनाएं हैं उसके क्रियान्वयन में वो डीएम साहब हैं। एक और काम पकड़ा रहे हैं आप। हाँ, माननीय उपसभापति महोदय, पता नहीं आपको क्या गुरेज है, क्या परेशानी है राइट बेस्ड अप्रोच से। हर कानून में देखता हूं कि अधिकार सम्मत भावनाओं को आप खत्म करने की चेष्टा करते हैं। पारिवारिक, एक तो मैं कहूंगा कि बहुत ही जो एक मेजॉरिटेरियन नजरिए से बिल बनाया गया है, एकांगी दृष्टिकोण है। हम एक पारिवारिक पृष्ठभूमि भी इसमें देखते हैं। मेरा मानना है कि कई जगह परिवार में ही अस्वीकृति और हिंसा की भी गुंजाइश रहती है बड़े पैमाने पर। मेडिकलाइजेशन मैं बोल चुका, एक अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सर 30-40 सेकंड लूंगा और मैं वही तर्क दूंगा सर कि जो लोग यहां नहीं हैं, हम उनके बारे में कानून बना रहे हैं और वो स्टेक होल्डर भी नहीं, स्टेक होल्डर डिस्कशन भी नहीं हुआ, कंसल्टेशन नहीं हुआ। सर 14, 19 और 21 मैंने नालसर को तो बहुत लोगों ने कहा, पुट्टू स्वामी वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर यह स्पष्ट है
निजता और व्यक्तिगत पहचान गरिमा के साथ व्यक्ति की स्वतंत्रता के केंद्र में है। 30 सेकंड। सर, एक चीज होती है इंटरसेक्शनैलिटी। आप खुद लखनऊ विश्वविद्यालय से हैं। इंटरसेक्शनैलिटी का तात्पर्य होता है कि मैं ट्रांसजेंडर होने के अलावा क्या किस जाति से हूं, किस समुदाय से हूं, किस आर्थिक वर्ग से हूं। ये इंटरसेक्शनैलिटी भी बहुत कुछ निर्धारित करती है। और माननीय उपसभापति महोदय, आखिरी टिप्पणी, योगा का प्रिंसिपल्स जो हैं, जिसके अंदर ये स्पष्ट मानक था कि आत्म पहचान, शारीरिक स्वायत्ता, गैर भेदभाव, ये सारी चीजें होनी चाहिए। मैं सरकार से आग्रह करूंगा, आखिरी में सर, जय हिंद बोलने से पूर्व मैं सरकार से आग्रह करूंगा, ये जो लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट को पकड़ के लटकने की आपकी आकांक्षा रहती है, और उससे बाज आइए और इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज करके एक